बच्चों कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके साथ हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेपाल के लोगों ने अपने देश में लोकतंत्र की बहाली कैसे कायम की, है ना। यही प्रश्न है कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मांग हुई और उसको उन्होंने लोकतंत्र में परिवर्तित किया। तो कैसे हुआ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र रहा है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चरण था कि नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र रहा है, संवैधानिक राजतंत्र रहा है, परंतु वहां पर स्थानीय जनता एवं राजनीतिक पार्टियों ने अधिक खुलेपन की मांग शुरू कर दी, ठीक है। खुले व उत्तरदायी शासन की के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। अधिक खुले व उत्तरदायी शासन की मांग शुरू की, है ना। उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि भाई और अधिक उत्तरदायी व खुला शासन होना चाहिए, है ना। मांग शुरू की या प्रारंभ की, ठीक। दूसरा जो स्टेप है उसका क्या हुआ कि एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में, जब ये मांग शुरू हुई तो धीरे धीरे एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ। और अगला स्टेप जो था वो था कि एक मजबूत लोकतांत्रिक आंदोलन की चपेट में आकर, है ना, आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। जो लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ ना, उसका प्रेशर इतना बड़ा कि उसकी चपेट में आकर राजा ने लोकतांत्रिक संविधान के गठन की बात मान ली, ठीक है। और ये कब मानी? 1990 में, 1990 में राजा ने जो है लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए जो पार्टियां संघर्ष कर रही थी, जनता संघर्ष कर रही थी, तो उनकी मांग मान ली, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि इसके अंतर्गत फिर क्या हुआ, दूसरे में अभी चल रहा है, फिर क्या हुआ जिससे मिश्रित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मिश्रित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। और अस्थिरता की आशंका से राजा ने क्या कर दिया? संसद ही भंग कर दी, है ना। कब कर दिए? 2002 में संसद भंग कर दी।
संसद भंग कर दी। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि लोगों ने मांग करना शुरू की कि भाई अधिक खुला और उत्तरदायी शासन हो, और ये लोकतंत्र में ही संभव है। तो उसके तहत क्या हुआ कि एक मजबूत लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ, जिसके प्रेशर में आकर राजा ने लोकतांत्रिक संविधान के गठन की बात मान ली और 1990 में उसने प्रशस्त मार्ग किया कि भाई सब अपने संविधान का गठन हो। लेकिन जब ये हुआ तो चुनाव हुए, मिश्रित सरकार, किसी को स्थायी वो प्राप्त नहीं था, तो मिश्रित सरकार बनने की स्थिति आई। तो उसने कहा कि भाई अस्थिरता का माहौल होगा और संकट में आएगा देश, तो उसने संसद ही भंग कर दी। कब? 2002 में राजा ने संसद भंग कर दी। संसद भंग कर दी तो यहाँ से फिर से विरोध शुरू हुआ, है ना। इसका विरोध शुरू हुआ और करते करते 2002 से लेकर तो 2006 में आकर ज्यादा सशक्त हो गया ये आंदोलन, लोगों की मांग ज्यादा सशक्त हो गई। तो फिर से राजा को पीछे हटना पड़ा, अपने कदम वापस लेने पड़े, है ना। तो इसके विरोध में यहाँ हम फिर अगला चलेंगे, तीसरा चरण। इसके विरोध में, संसद भंग के विरोध में, इसके विरोध में 2006 में सशक्त प्रदर्शन हुआ, सशक्त प्रदर्शन हुआ। ठीक है, और इस प्रदर्शन में कौन कौन थे? जनता थी, जनता, राजनीतिक दल व माओवादी शामिल थे। ठीक है, माओवादी शामिल थे। ठीक है, और जब ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो गया, ठीक है, तो संसद बहाल करनी पड़ी। ठीक है, और उग्र आंदोलन की वजह से 26 शामिल थे। इसकी सफलता यह रही, इसकी सफलता, इस प्रदर्शन की सफलता यह रही कि 26 अप्रैल 2006 को क्या किया? राजा ने फिर से संसद को बहाल किया। राजा ने पुनः संसद बहाल की, संसद बहाल की, है ना। और जिसके चलते चौथा जो चरण था, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, सभा का गठन हुआ। राजा के समस्त अधिकार छीन लिए गए, राजा के समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए, कर दिए गए। ठीक है, और राजतंत्र भी समाप्त हुआ, राजतंत्र भी समाप्त हुआ। 2015 से वहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, तांत्रिक सरकार है। इस प्रकार नेपाल के लोग अपने देश में, अपने देश में लोकतंत्र बहाली में सफल हुए, है ना। इस प्रकार से सबसे पहले उन्होंने मांग उठाई कि संवैधानिक राजतंत्र की जगह उत्तरदायी शासन हो, खुला शासन हो। आंदोलन हुआ, जिसकी चपेट में 90 में आकर उसने संसद का गठन कर, संविधान सभा का निर्माण हुआ, संसद को स्वीकृति दी, सरकार बनी। 2002 में उन्होंने उस संसद को भंग कर दिया और बाद में जब विरोध हुआ 2006 में पुनः संसद की बहाली हुई और संविधान का निर्माण हुआ। 2015 से वहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, राजतंत्र का अंत हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से पांचवा जो
हमारा प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन से जाति संघर्ष में कौन से लोगों की ज्यादा प्रमुख भूमिका है ना। तो हमने पढ़ाया था श्रीलंका में जाति संघर्ष किन दो वर्गों के बीच में है, तो वो है सिंहली और तमिल, है ना, दो लोगों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन है कि श्रीलंका के जाति संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं कि श्रीलंका के जाति संघर्ष में, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंघली, यहाँ हम लिखेंगे स्थानीयवासी या स्थानीय मूल के सिंघली व भारतीय मूल के तमिलों के बीच संघर्ष में प्रमुख भूमिका है। ठीक है। अब क्या हुआ कि सिंघली लोगों की प्रमुखता के चलते, है ना, सिंघली लोगों की चूंकि वहां प्रमुखता है तो वो नहीं चाहते थे कि इन लोगों को अधिकार दिए जाए। सिंघली लोगों की प्रमुखता के चलते वह नहीं चाहते कि तमिलों को कोई रियायत दी जाए, है ना, कोई रियायत दी जाए। तो फिर क्या किया उन्होंने, इसके विरोध में 1983 में लिट्टे का गठन हुआ। लिट्टे का लिबरेशन टाइगर फ्रंट इसका नाम है। ठीक है, ये तमिलों का समर्थक वो है। लिट्टे का गठन हुआ वह तमिलों ने पृथक प्रदेश की मांग रखी। पृथक प्रदेश की मांग उनके सामने रख दी, है ना, कि हमारा भी एक अलग राज्य होना चाहिए। पृथक प्रदेश की मांग रखी। ठीक है, जिससे संघर्ष इतना बढ़ गया कि तमिलों की समस्या भारतीय मूल से संबंध रखती है या भारतीयों से संबंध रखती है अतः 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका भेजी। ठीक है, परंतु असफल रही। आज भी संघर्ष जारी है ना। बाद में वो जो लिट्टे प्रमुख था वो मारा गया, प्रभाकरन, है ना, तो संघर्ष थोड़ा सा कम पड़ गया। जाफना प्रदेश में उनकी अपनी पैरेलल सरकार चलती है। ये सब हमने पढ़ा था। चूंकि छोटा सा है तो कम लिखेंगे, ज्यादा होगा तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। पर मेन है कि क्या है, तमिलों के बीच में जो भारतीय मूल के हैं
और स्थानीय जो श्रीलंका के हैं वो सिंगली। सिंगली नहीं चाहते कि तमिल यहाँ रहे, वो कहते हैं कि श्रीलंका के लोगों के लिए है। और तमिल लोग कहते हैं कि क्योंकि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो ये हमारा भी क्षेत्र है ना। तो ये समस्या है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हल करवाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। आपके कितने काम की है, क्या सुझाव है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।